जब से क्योंकि हम भी यहाँ ही बड़े पले हैं, पाकिस्तान के मिसाइल हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हमें आज़ादी से रहने का हक़ है, आज़ादी से हम रह रहे हैं। हम अपने जो भी शादी या गमी खुशी होती है आज़ादी से करते हैं। हमें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का हमें यहाँ पे दबाव नहीं है, हमें किसी किस्म का वो प्रेशर नहीं है। हम आज़ादी से अपने खुशियाँ मनाते हैं और अपनी खुशियों में लोगों को शरीक भी करते हैं, लोगों की खुशियों में भी शरीक होते हैं। हमें कोई पाबंदी नहीं है हम पे कि भाई, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारे बड़े भी इसी मुल्क में बड़े हुए हैं, जिंदा हुए हैं, मरे हैं। हम भी इसी मुल्क का हिस्सा हैं, हम इस मुल्क के बशिंदे हैं और हमारा ये मुल्क है, हम इसको अपना मुल्क समझते हैं। हम कोई इंडिया से नहीं आए हैं या बाहर से काबल से नहीं आए हैं, इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और इसी पाकिस्तान में जिएंगे और इसी पाकिस्तान में मरेंगे। और जो हमारे साथ हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कर रही है, कंप्लीट कर रही है, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। हमारा भी यही सिस्टम है, पहले बारात आती है, उसके बाद मस्जिद के हम उनसे वेलकम करते हैं, सही तरीके से उनके साथ मस्जिद वो करते हैं। उसके बाद वो जो रूटीन का सिस्टम होता है खाने का, खाना करते हैं, दुल्हन की रुस्खती करते हैं अपने मस्जिद के तरीके से। जो वही रस्म व रवाज हैं पुराने, जो रस्म व रवाज हैं पुराने हमारे बुज़ुर्गों के, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मस्जिद के, क्योंकि ये हमारी एक पहचान है, क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं भूल सकते, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें रवायत हमें बताई है, उस रवायत के मुताबिक हम सब वही रूटीन पे काम करते हैं। नहीं, हम तो इस पे ये इत्तेफाक नहीं करते हैं, इसलिए कि हमारे ऊपर आज तक किसी ने हमें ज़बरदस्ती ये नहीं कहा कि यार आप क्रिश्चियन हैं मुसलमान हो जाएं, क्योंकि हमें कभी भी किसी ने ऐसा हम पर दबाव नहीं डाला है। हम अपनी आज़ादी से, हम मुस्लिम भी हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं। मैं टाउन 3 का सुपरवाइज़र भी हूँ, वार्ड नंबर 37 का। सब मेरे साथ स्टाफ ऐसा ही है कि जैसे हम भाई भाई हैं, कोई भी ऐसा नहीं मसला कि यार किसी ने मुझसे कहा यार ये क्रिश्चियन है, हम इसके साथ क्यों, ये हमारा अफसर है या क्यों हमें ये काम बताता है, कभी भी ऐसी बात नहीं हुई है। मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा मुल्क एक खूबसूरत मुल्क है, सोने की चिड़िया है, इस पे हम खुश हैं और अपने बहन भाइयों को भी यही कहूँगा कि यार ये हमारा मुल्क है, हमने इसी के लिए मरना है और इसी के लिए जीना है। जब भी कोई ऐसा मुल्क में कोई बाहर से तूफान आता है, उसके सामने हम खड़े होंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों का मुल्क है, हमारे बुज़ुर्ग भी यहाँ रहे हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारे रस्मात ये होते हैं कि बेटी घर से जब जाती है, ज़ाहिर की माँ तो दुखी होती है, तो ज़ाहिर घर वाले भी सारे जैसे समा होता है कि अफसोस का समा होता है, और उससे पहले सब खुशियाँ भी मनाते हैं। और जब जाते हैं हम खुद कलाम पाक उसको सर पे रख के रुखसत करते हैं, और ये हमारे पाकिस्तान की रवायत है जो हम उसको पूरी करते हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये सारी उसकी रवायत है। तो हमें चाहिए हर तरीके से अपनी जो भी तौफीक होती है उसकी वजह से हम इस तरह के थोड़ा बहुत जो हमारी खुशी होती है, जहाँ हम कुछ दे सकते हैं उसको, तो वो हम करते हैं। तो फिर वही आ जाती है कि मजबूरी देना पड़ता है इंसान को, और दहेज हमने दिया है जितना हमारी तौफीक थी, अपनी तौफीक के मुताबिक जो भी इंसान अपनी बेटी को देता है। और अब में ये है कि बेटे वाले दे देते हमारा ये है कि हमारा सब कुछ बेटी वालों को बनाना। सर हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं है ऐसी, हमारे साथ तो अच्छा सलूक, ड्यूटी पे भी सलूक अच्छा किया जाता है, और ऐसा कोई माहौल नहीं है कि हम तंग किया चाहे जहाँ वो हमें तंग करें। ये है कि मज़हब के बारे में ना हमने कभी उनसे की है और ना वो हमारे से करते हैं। ये है कि बस ड्यूटी के मुताबिक अपनी ड्यूटी करते हैं, तो किसी के साथ कोई हमारी वो नहीं है, हमें आज़ादी है, हम अपनी इबादत करते हैं, गिरजे घरों में जाते हैं, हमारे साथ कोई ऐसा कोई वो सलूक नहीं किया गया कि कोई ऐसी हमारी शिकायत हो या कुछ भी हो।
अपने मुल्क की शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी से, क्योंकि ये हमारा मुल्क, हम इसमें पैदा हुए हैं, इसमें बूढ़े हुए हैं, बच्चे इसमें शादियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं है कि कोई ऐसा हुआ हो हमारे साथ। मेरी बेटी की शादी है, खुशी खुशहाली से साथ में कर रहा हूँ, बहुत मज़े के साथ, और बहुत हाई मतलब शादी कर रहा हूँ। तो बस ये अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि इस मुल्क में हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, खुशहाली के साथ हम मतलब इस मुल्क में रह रहे हैं। हमारा मुल्क है पाकिस्तानी, हम लोग किसी चीज़ हमें किसी इधर रुकावट नहीं है, नहीं हमें कोई हमारे साथ किसी से नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हाँ, किसी के साथ में हमारी, हम लोग मोहब्बत प्यार वाले लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं हम लोग, हर आदमी के साथ, मुस्लिम भाई क्रिश्चियन कोई भी है, हम सबको भाई जैसे समझते हैं। नहीं सर जी, हमें तो अभी तक किसी ने नहीं मतलब ज़बरदस्ती की ना, तो ना कोई कर ही सकता है। हम क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन है, हम हमारे में ये नहीं है कोई हमें बोले भी हिंदू जब मुस्लिम भाई है, कुछ अभी तक किसी ने हमें वो नहीं किया। मैं अपने मुल्क वास्ते लड़ूंगा भी और कुर्बानी भी दूंगा सर जी। हमारा नाम जोसेफ है, हम KTS में सर्विस करते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारे साथ कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। जब भी हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या हो तो हम सब मिल के करते हैं। दूसरे नंबर पे हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं। पहले हम मंगनी करते हैं, मंगनी में भी हम लड़की और लड़के की कोई ऐसी पाबंदी नहीं, ये लड़की इधर नहीं आ सकती, लड़का इधर नहीं आ सकता, हम दोनों को इकट्ठे काट लेते हैं। दूसरे नंबर पे हम शादी करते हैं, शादी में भी हम तो निकाह में ख़ास कर हमारा होता है, तो हम निकाह में भी इसी तरह करते हैं, लड़की और लड़के को इकट्ठा बैठा देते हैं ताकि इनका कोई बाद में गिला शिकवा ना हो, या लड़की वालों को या लड़के वालों को कोई गिला शिकवा ना हो कि हमें ऐसे नहीं पाबंदी से किए या ज़बरदस्ती किया। ये हमारे मुल्क में रिवाज नहीं, हमारे मतलब में ये रिवाज नहीं। हम लड़की और लड़के को इकट्ठा बैठाते हैं ताकि लड़की भी उनके सामने इकरार करे, लड़का भी उनके सामने इकरार करे, ताकि वो एक दूसरे को जान सके। जब रात रहती है तो लड़की और लड़के के घर वाले को मिलाते हैं, वो हम एक हमारे रस्म रिवाज है पंजाब की, हम मिलनी कराते हैं लड़की और लड़की के बाप की और लड़के के बाप की। फिर रिश्तेदारों की बाद में होती है, पहले लड़की और लड़के के बाप की होती है। नहीं भाई, हम तो सबके साथ इसी तरह करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से प्यार है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हमें यही हम दूसरों को भी यही गवाही देते हैं कि हम मिलजुल कर रहे हैं। हमें ये प्रोपेगेंडा करने वाले लोग नहीं, तो ना हम प्रोपेगेंडा करते हैं। हम ये कहेंगे हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के साथ हमारा प्यार है, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। हम इसमें कोई खैबर पख्तून वालों की या किसी की कोई हमें दहशत या कोई दबदबा नहीं हमारे साथ। हम ड्यूटी पर भी जाते हैं तो हमारे साथ कोई भी कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बच्चे कोई साढ़े ना तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, खुश खुशहाल हाँ, किसी ने शैतानी नहीं की, जास्ती नहीं की। खुदा बंदा शुक्र है, अच्छा वक्त गुजरता है, जो भी दिन चढ़ता है अच्छा गुजरता है, खुदा बंदा शुक्र है। नहीं जी, मेरे बच्चे ठीक ने, खुश ने, अपने घर सब की शादी हुई है, ये मेरिया पोतियां पोते ने, शुक्र है खुदा दा। मैं बुढ़ी हूँ, मेरे बच्चे सारे जवान ने, शादियाँ हुई ने, 2 बेटे ने मेरे, 3 बेटियां ने, उनकी शादी हुई, आप अपने घर च खुश ने, कोई ऐसी परेशानी वाली गल नहीं जी। पूरी आज़ादी है, कोई सानू मना नहीं करता, कोई साडे नाल जास्ती नहीं करता। खुदा बंदा शुक्र है, वो साडे नाल है, साडी रखवाली करदा, साडी रक्षा करदा है। यसू साडी बहुत मदद करदा है, असीं ओहदे बंदे हाँ, ओहदे ही रहांगे।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम को इज्जत व जलाल हो। हर एक दी मदद करदा है, हर एक नूं नेक रस्ते लगन दी तौफीक देंदा है। खुदा बचांदा बुरियां कमां चों, कोई बच्चा भी ना बुरे कमां वल जाए। हर एक बच्चा तौबा कर जे बच जाए। हर कोई तौबा करे, हर कोई खुदा दे घर च जाए, खुदा के नाम को इज्जत व जलाल दे। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। असी उस दे बंदे हाँ, असी सब लोगों के बच्चों नूं आने हाँ पे अच्छे नेक रस्ते चलो, बदी दे पासे ना जाओ। खुदा सबको तौफीक दे। अपने जो चर्च जाने वाले ने, जो अपने मसीत च जाने वाले ने, हर कोई नेक पासे लगे, नेक रस्ते च चले, बुरी नज़र ना कोई वेखे। हर एक नूं अपनी भैन समझे, मां समझे, हर एक नूं अच्छी नज़र नाल कोई देखे। खुदावंद दा शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। कि दुल्हा दुल्हन जो होते हैं वो निकाह के वक्त चर्च में जाते हैं और उनको एक लेक्चर दिया जाता है कि अगर तुमने ज़िंदगी गुजारनी है दोनों मियाँ बीवी ने बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल तौर पे, और ये है कि अगर हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होंगे तो ये बेहतर हमारी ज़िंदगी में रहेगा। तो अगर हम एक दूसरे के दुख सुख में शरीक नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और हमें वहाँ बाइबल पे हाथ रख के इकरार करना पड़ता है कि मैं हर दुख सुख में इसके साथ रहूँगा और इसके अलावा और किसी के साथ नहीं। इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ ये तो जो है बैरूनी आंसर है, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, जो साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने के कर रहे हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान में रहते हुए किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने त्यौहार जो है आज़ादी के साथ मना रहे हैं, अपने जो रस्म और रवाज है आज़ादी के साथ कर रहे हैं, हमें कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बिल्कुल महफूज है सर के जब हम हमारे मजहबी प्रोग्राम होते हैं, क्रिसमस हो गया या कोई खुशी इबादत हो गई, यार हर संडे को हम इबादत जो करते हैं वहाँ हमें सिक्योरिटी फराहम की जाती है और किसी किस्म का भी कोई मसला दरपेश नहीं आता। हमें आज़ादी के साथ अपनी इबादत करते हैं और किसी मसाइल से दो चार नहीं। शादी ब्याह वक्त अपने मेहमानों की देखभाल करते हैं, तो खाना अच्छा देते हैं। तो ये निकाह की रस्म हमारे चर्च में होती है, तो उधर कोई हमारा जो फादर करता है निकाह, वो कोई मुआदे करता है हमारे लोगों के साथ, तो तब निकाह होता है। तो बस ये हम शादी ब्याह पर लड़के का हो या लड़की का हो, मस्जिद के मुताबिक जो कर सकते हैं वो करते हैं। बस ये तो एक रस्म चल रही है ना जी। तो हम लोग भी जितना हमारे पे वश होता है हम उतना देते हैं बेटी को, जो दे सकते हैं ना हम देते हैं उसको इंशाल्लाह। बिल्कुल आज़ादी है जी। जब हम चर्च जाते हैं तो हमें हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करती है, तो हमें कोई टेंशन नहीं, किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं। हमें इधर 25 साल हो गए, तो हमें किसी ने कोई तकलीफ़ नहीं दिया। ये पठान है, हम पठानों के साथ रह रहे हैं, बस कोई हमें कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल हमारा ऊपर वाले से भरोसा है, हमें ये नहीं समझते हमें कोई इधर फैर मारेगा या हम ऊपर वाले से भरोसा रखते हैं, तो इसलिए हमें ये होता है, हमें कोई हम महफूज हैं, हमें कोई टेंशन नहीं। हम तो यही चाहते हैं जी, अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो। हमारे लोग तो यही चाहते हैं, किसी का धमाका न हो। ये मस्जिदों में धमाके होते हैं तो हमारा ज़्यादा लोगों से दिल खफा होता है। ये जमातों में जब धमाके करते हैं ना, तो चाहे हमारा कोई क्रिश्चियन हो या अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो, ये तो अच्छी बात है।
मेरा नाम बुशारत वारिस है और आज जो शादी हो रही है मैं दुल्हा का बड़ा भाई हूँ। तो बात जो है शादी की मेन रसूमात पे है, तो हमारी जो शादी होती है मेन रसूमात जो बुनियादी रस्म होती है वो मंगनी की होती है। मंगनी से शादी स्टार्ट होती है, लड़के और लड़की की मंगनी होती है। उसके बाद फिर जितना अरसा भी चाहे माँ बाप वो बीच में गैप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक वक्त आता है कि दिन मुकर्रर किए जाते हैं, शादी के दिन मुकर्रर किए जाते हैं। जब शादी स्टार्ट होती है तो शादी का जो बेसिक स्टार्ट है वो माइयाँ हैं, माइयों से शादी स्टार्ट होती है। उसके दौरान फिर आप आजकल जो कुछ रस्में चल पड़ी हैं, मेहंदी की रस्मात चलती हैं, 1 करें 2 करें 3 करें जैसे। और उसके बाद जब शादी का दिन आता है तो जो बुनियादी रस्म होती है वो होती है खारा। और भी बहुत सी रस्मात हैं जैसे गड़ा गड़ोली, इस तरह की रस्मात हैं, वो किसी की मर्ज़ी है कोई करता है या नहीं करता, लेकिन मेन जो रस्म होती है वो है खारा। खारा में ये होता है कि लड़के को तैयार किया जाता है, उसको सजाया जाता है, उसको सेहरा बांधा जाता है, हार पहनाए जाते हैं। तो उसको यानी कि शादी वाले घर जो है लड़की के घर जाने के लिए उसको तैयार किया जाता है। इसी तरह फिर आगे जो शादी जो है बारात जो जाती है लड़के वालों के घर, और फिर मतलब धूमधाम से ढोल धमाके के साथ सब सारा कुछ अंजाम पाता है। बेलें जो होती हैं ये भी एक हमारे माशरे का हिस्सा है, तो ये भी सरंजाम दी जाती हैं। इसके अलावा आगे जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक रस्म पाई जाती है उसको मिलनी कहा जाता है, जिसमें मिलनी की रस्म मेरे जो ख्याल है उसमें बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। उसमें एक अट्रैक्शन होती है लड़की वालों के रिश्तेदारों में और लड़के वालों के रिश्तेदारों में। लड़की का भाई आता है और लड़के का भाई आता है, दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ जो बुनियादी जो लाग वाग होते हैं वो पे अदा किए जाते हैं। इस तरह लड़की के जितने रिश्तेदार जितने वो करनी चाहें मिलनियाँ, तो मतलब एक रिश्तेदारों के दरमियान एक अट्रैक्शन है, एक मतलब कह लें कि जान पहचान का एक सिस्टम है कि वो जान ले कि ये फ़लाँ का ये रिश्ता है इसके साथ। इसके बाद जो एज़ यूजुअल जो होता है मतलब खाना वाना होता है, और उसके बाद जो निकाह की जो रस्म है वो होती है। और निकाह की रस्म हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसे है कि लड़के और लड़के को खड़ा कर लिया जाता है और फिर दोनों से कुछ इकरार करवाए जाते हैं कि वो ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे, दुख सुख में साथी रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे का गम बांटेंगे और ज़िंदगी भर एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, क्योंकि तलाक का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में नहीं है। और ये वहाँ पर दोनों से इकरार लिया जाता है कि वो जीते जी एक दूसरे के साथ मरते दम तक साथी रहेंगे। तलाक अगर बीच में किसी ख़ास वजूहात की बिना पर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये मज़हब का कॉन्सेप्ट नहीं है। मज़हब का कॉन्सेप्ट है कि वो मरते दम तक साथ रहेंगे। कि साढ़े रस्म रिवाज जो है ना इसी तरह ऐसी पहले रिश्ता देखने हैं, पहले लड़का ढूंढने हैं कि ये हमारी लड़की की हैसियत के मुताबिक है या नहीं है। अगर उसके हैसियत के मुताबिक हो तो फिर हम उस लड़के के साथ हम मंगनी करते हैं। वो मंगनी की रस्म करके उसके बाद फिर हम ये मिसाले दिन मुकर्रर कर देते, तारीख मुकर्रर कर देते। उस तो बाद फिर वो तारीख आ जाती है, फिर हम उसमें मेहंदी की रस्म करते हैं और फिर मैयाँ करते हैं और मैयों के बाद फिर खारा हो जाता है और खारे के बाद फिर टका हो जाता है और टका के बाद फिर लड़की का निकाह बांधने के लिए जाते हैं और निकाह बांध देते हैं और फिर अपने घर में आ जाते हैं। और खाने की रस्म ये है कि लड़की वाले का जो वश पड़े वो देता है और हमारे में वो कबूल है, वो अच्छा कर ले, वो बुरा कर ले, उसकी कोई उतना उसने करना जितना उसके बस में है। बाकी हर इंसान यही सोचता है कि हमारी इज्जत रह जाए। बाकी हमारा रहना बहना इधर है, खाना पीना इधर है। हम भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के साथ जिएंगे, पाकिस्तान के साथ मरेंगे और बाकी जो अल्लाह को कबूल है वो होगा। हाँ, ये पठानों में रहते रहे हैं
बाकी हमारी सीयत है वो कोई नहीं है इधर। जमीन हम किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए जो मोची जूती गढ़ने वाला होता है वो भी बदमाश है। बाकी हम तो गरीब आदमी, हम सिर्फ अपनी रोजी के पीछे इतने बैठे हैं। तो हमारा खुदा हमें हमारे नसीब में इधर लिखा है, हमें इधर मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, हम आज़ादी से हैं। हमारे मसीह ने हमें आज़ाद किया है। हम ओदी प्रेशत करते हैं, इबादत करते हैं, घर में भी दुआ करते हैं और हुकूमत वालों में हमें बहुत सहूलतें। हमारे अतवार के अतवार पुलिस आती है हमारी रखवाली के लिए, बहुत मदद करते हैं। हाँ जी कोशिश तो यही है कि अमन कायम हो जाए, तो बाकी गरीबी दा विच ये कि महंगाई दा थोड़ा कम हो जाए, तो गरीबों का जड़ा जीना ये मुश्किल ना हो। नहीं सर, एक्चुअली ऐसी तो अभी तक मैंने मतलब देखें, मैं मतलब वेल एजुकेटेड और फर्दर मैंने अपनी एजुकेशन जो है अपनी जॉब के साथ अपनी एजुकेशन भी वो कंटिन्यू की हुई है। और मैं अभी MBA वगैरह कर रहा हूँ, साथ में MBA, और मैं एक अच्छे सेक्टर में बैठा हूँ। और विदाउट मी मतलब मेरे अलावा सारे जो मेरे स्टाफ कोलीग्स हैं सारे मुस्लिम भाई हैं। और अल्लाह ताला का बड़ा मैं शुक्र करता हूँ कि मतलब मैं नो डाउट आई मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी मैं उनमें रहता हूँ। और मतलब इतनी रिस्पेक्ट है, प्यार मोहब्बत सब कुछ। और मैं ये इस चीज़ को ये मैसेज देना चाहता हूँ तमाम सुनने वालों को, अपने ऑडियंस को, कि मतलब हमें ये ज़हन में नहीं रखना चाहिए मतलब अगर कोई इंसान पीछे रहता है, हमें ऐसी कम्पिटेंसीज होनी चाहिए, ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि हम जो है ना आगे बढ़ सकें। और ऐसी कोई बात नहीं है। और जो बंदा स्किलफुल होता है तो ऑब्वियसली उसे जो है ना अपॉर्चुनिटी चांस मिलते हैं आगे बढ़ने के। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इंसान अपनी एजुकेशन की बेस पे और अपनी जो है ना एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है ना आगे बढ़ता है और उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जैसे मेरे दूसरे मुस्लिम भाई हैं, मेरे पूरे स्टाफ में मतलब तमाम मुस्लिम हैं, मतलब सिर्फ मैं हूँ और एक और मेरे दोस्त हैं, वो कोलीग हैं, वो भी क्रिश्चियन हैं। वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं वो उसके PA हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, और हमें वो तमाम राइट्स और तमाम हकूक़ हासिल हैं जो मेरे ऑफिस में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम दूसरे मुस्लिम भाइयों को हैं। मतलब इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी हासिल है। और इसमें वो मिनॉरिटीज़ की बेस पे, मैं इस मिनॉरिटी वर्ड को मैं प्रमोट नहीं करता और इसको जो है ना वो नहीं किया जाता, प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अगर कोई कम्पिटिटिव है तो वो उस बंदे को जो है अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। और वो अपने मतलब हम इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलजुल के बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है ना जॉब वगैरह कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल सर, मैं मतलब जैसे कि बीइंग अ क्रिश्चियन हमारी जैसे लाइक मुस्लिम भाइयों का मतलब वो जुमा मुबारक जुमा मनाते हैं, सेम इसी तरह हमारा इतवार का रोज़ होता है। तो हमारा उसे हम नॉर्मली सब्बत का दिन कहा जाता है। उस दौरान मतलब हमारे लोग इबादत वगैरह में ठहरते हैं। और हमें बिल्कुल हुकूमत की तरफ से यहाँ पे फुली जो है ना हमें सिक्योरिटी हासिल है। मतलब हमें कोई ऐसी बंदिश नहीं है, किसी किस्म की रुकावट नहीं है। हमें फुली इस चीज़ में फ्रीडम है कि हम अपनी इबादत, अपनी रसूमात और अपने मज़हब को जो ना बआसानी और एक अच्छे तरीके से उसको फॉलो करते हैं। अमन के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो अमन के लिए सर ऐसे है कि अमन के लिए हम सब को मतलब इस मुल्क में बसने वाली, इस मुल्क के जितने भी नेशनलिटी होल्डर हैं यहाँ पे, जितने भी इस मुल्क में रहने वाले हैं, हमारे जितने हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, तो हम सब को जितनी आवाम है हम सब को ये मिलजुल कर ये इनिशिएट लेना होगा इस चीज़ के लिए। मतलब खा उसमें कोई हिंदू आ रहा है, माइनॉरिटीज़ में हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, कोई भी है, तो जब तक हम में यूनिटी नहीं होगी, हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे और हम हमारे लोग अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं रखेंगे, तो
تب تک اس امن کو ہم بحال نہیں کر سکتے. امن کو لانے کے لیے ہم فرسٹ آف آل ہماری قوم میں, ہمارے ملک میں نا لوگوں کے درمیان یونٹی ہونی چاہیے, تاکہ ہم جو ہے نا یہ جو غلط چیزیں ہیں جن کی وجہ سے باہر کے لوگ آ کے ہمارے ملک کو وہ خراب کرتے ہیں, یہاں پہ ٹیررزم پھیلاتے ہیں یا اس طرح کی کچھ اور کرائسس میں ہمارے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, ہماری کنٹری کو وہ تباہ کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے تمام وسائل ہمارے ملک میں بہت ہے, لیکن یہ کہ پرابلم جسٹ یہ ہے کہ ہماری لوگوں میں, ہماری قوم میں اتفاق نہیں, ہم مل جل کے جو ہے نا ہمارے اس ملک کے لوگ وہ نہیں چلتے.